हेलो, आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में स्वागत है। आज फिर मैं कारक प्रकरण में करण कारक को ही लेकर के आई हूँ। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि करण कारक में बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे नियम हैं जो कि हमें जानना है। अभी हम लोग पिछले कुछ वीडियो में करण कारक को ही समझ रहे हैं। आज फिर करण कारक के ही एक सूत्र को समझेंगे। आइए देखते हैं वह सूत्र क्या है, वह क्या कह रहा है। सूत्र की तरफ देखिए। अपवर्गीय तृतीयांश। सूत्र क्या है? अपवर्गीय तृतीयांश। ये तो सूत्र से पता चल रहा है कि अपवर्ग में तृतीया विभक्ति होती है। अपवर्गीय यानी अपवर्ग में तृतीया विभक्ति होती है। अब हमें जानना यह है कि अपवर्ग होता क्या है, अपवर्ग कहते किसे हैं। तो यह जान लीजिए कि अपवर्ग कहते किसे हैं। कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति, किसी भी कार्य की समाप्ति हो जाए या कोई हम काम कर रहे हैं या जो चाहते हैं उस फल की प्राप्ति हो जाए, उसे ही हम अपवर्ग कहते हैं। और इस अर्थ में यानी कार्य समाप्ति और फल प्राप्ति के अर्थ में जो कालवाचक, यहाँ देखिए, जो कालवाचक और मार्गवाचक शब्द होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो आपने यह समझ लिया कि अपवर्ग का मतलब क्या होता है और कहाँ पे तृतीया विभक्ति होती है। यानी किसी भी वाक्य में यदि कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति का बोध हो रहा है तो उस वाक्य में जो भी कालवाचक शब्द होगा या मार्गवाचक शब्द होगा उसमें ही तृतीया विभक्ति होगी। जैसे आइए देखते हैं उदाहरण। पहला उदाहरण है, वह 1 महीने में व्याकरण पढ़ लिया। वह 1 महीने में व्याकरण पढ़ लिया। अब यहाँ पर क्या है कि व्याकरण पढ़ लिया यानी पढ़ने की क्रिया जो है समाप्त हो गई, या ये कहें कि जो व्याकरण पढ़ने का वह काम कर रहा था तो उस फल की प्राप्ति हो गई। उसने जो चाहा कि हम व्याकरण पढ़ लें तो व्याकरण पढ़ लिया, क्रिया की समाप्ति हो गई, फल की प्राप्ति हो गई। अब इस अर्थ में जो कालवाचक शब्द है, अब इस वाक्य में कालवाचक शब्द कहाँ है? ध्यान दीजिए। 1 महीने में, महीने का बोध हो रहा है यानी समय का बोध हो रहा है। काल माने समय, समय का बोध हो रहा है। तो यही जो है कालवाचक शब्द है और इसी में हमें तृतीया विभक्ति लगानी है। जैसा कि वाक्य में है 1 महीने में, क्या है? 1 महीने में। तो बहुत लोग सोचेंगे कि में है तो हम सप्तमी लगा देंगे, लेकिन नहीं, उस तरह से हमारा अनुवाद गलत हो जाएगा। क्योंकि नियम के अनुसार कार्य समाप्ति में, जहाँ पर कार्य समाप्ति का बोध हो रहा है उसमें जो है जो कालवाचक शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति ही होती है। इसका संस्कृत देखते हैं। सह मासेन व्याकरणम अपठत। सह मासेन व्याकरणम अपठत यानी वह महीने भर में
अब यहाँ पर व्याकरणम अपठत, ये जो है क्रिया की समाप्ति का बोध करा रहा है, और ये मासेन जो है कालवाचक शब्द का बोध करा रहा है, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति हुई है। मासेन क्या है, यहाँ कालवाचक है, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति हुई है, यानी मास में तृतीया विभक्ति लगा करके हमने मासेन बना दिया है। दूसरा उदाहरण, राम एक कोस जाते जाते कथा कह डाला। रामः क्रोशेन कथाम अकथयत्। अब यहाँ कथा कह डाला यानी कथा की समाप्ति हो गई, कथा की समाप्ति हो गई। कितने देर में, यानी एक कोस भर में, एक कोस जाते जाते। अब यहाँ पर समय नहीं बल्कि मार्ग का बोध हो रहा है, यहाँ पर समय नहीं बल्कि मार्ग का बोध हो रहा है। यहाँ पर एक कोस मार्गवाचक शब्द है, इसलिए हम इसमें तृतीया विभक्ति लगाएंगे। क्रोश होता है कोस का संस्कृत, तो क्रोशेन लगा करके हमने इसको बना दिया, क्रोशेन लगा दिया। हमने क्या कर दिया इसमें, क्रोशेन। यानी रामः क्रोशेन कथाम अकथयत्। क्रोश में हमने तृतीया विभक्ति लगा करके क्या बना दिया, क्रोशेन। अगले उदाहरण में हम देखते हैं, मोहन एक माह में संस्कृत सीख लिया। यह ऊपर की तरफ है सेम, यहाँ भी एक महीने का बोध हो रहा है, यानी अभी कालवाचक शब्द है, और संस्कृत सीख लिया, यहाँ फल की प्राप्ति हो गई है। अब यहाँ फल की प्राप्ति हो गई है, और इसके अर्थ में जो समयवाचक शब्द है यानी जो कालवाचक शब्द है मास, इसमें तृतीया विभक्ति हुई मासेन। इस तरह से यह अपवर्गीय तृतीया को आप लोग समझ लिए होंगे, और आप लोग अब इसी तरह से और बहुत सारे अनुवाद बनाइए। उम्मीद है आप लोगों को अनुवाद बनाने बहुत जल्द आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।